आजकल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग द्विज, विप्र और ब्राह्मण ये तीनों को एक समझते हैं। वास्तव में सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार ये तीनों एक नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। पहले मैं व्याख्या करना चाहता हूं द्विज किसको कहा जाता है, फिर उसके बाद व्याख्या करूंगा विप्र किसको कहा जाता है और ब्राह्मण किसको कहा जाता है। द्विज, द्विज द्वि अर्थात दो, ज अर्थात जन्म लेना। जो दूसरी बार जन्म लेता है उनको द्विज कहा जाता है। मानव जीवन में 16 संस्कार है। गर्भधान संस्कार, पुंसवान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार, उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार मानव जीवन में। और मानव जीवन में उपनयन और वेदारंभ संस्कार ये दोनों शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कोई बालक का उपनयन संस्कार होता है तब इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो चपड़ बालक, वो खेल कूद में मस्ती रहने वाला बालक या बालिका जब ये सब कुछ छोड़कर शिक्षा की जगत में प्रवेश करता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के द्वार पर प्रवेश करता है, तब एक संस्कार किया जाता है जिसको कहा जाता है उपनयन संस्कार। उसके साथ साथ वेदारंभ संस्कार भी होता है। उपनयन, उप अर्थात निकट, नयन अर्थात लेकर जाना। वैदिक काल में माता पिता अपने बालक या बालिका, बेटा या बेटी को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु के आश्रम में लेकर जाते थे, उनके पास लेके जाते थे। वहां पे वो दोनों संस्कार होता, उपनयन एवं वेदारंभ संस्कार, जो मानव जीवन का 10वां और 11वां संस्कार है। तो जब उपनयन संस्कार होता था तब वो बालक या बालिका को द्विज या द्विजा कहा जाता, अर्थात उनका दूसरे जन्म हुआ। पहले वो खेल कूद में जगत में ही था, चपड़मती था, कोई किसी प्रकार के उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। अभी ये सब कुछ छोड़कर अभी शिक्षा ग्रहण करने लगेगा, संयमित जीवन व्यतीत करने लगेगा, उनका जीवन एक श्रृंखलित रीति में ही चलने लगेगा। तो इसीलिए उनका दूसरा जन्म होता है, इसको उनका दूसरा जन्म माना जाता है। इसी कारण से इनको द्विज कहा जाता है। द्विज, द्वि अर्थात दो और ज अर्थात जन्म लेना। जैसे पांख से जो पैदा होता है कहते हैं पंकज, जड़ से जो पैदा होता है जड़ज, जो अंडा से पैदा होता है उनको अंडज कहते हैं। इसलिए पक्षी का दूसरा नाम भी द्विज होता है, अंडे से पैदा होता है। तो इसलिए जिसका उपनयन संस्कार हो जाता है, वेदारंभ संस्कार हो जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल परंपरा में ऋषि मुनियों के पास चला जाता है, उनको द्विज कहा जाता है। उसके बाद वही बालक जब धीरे धीरे विद्या अध्ययन करता है तो उसके बाद वेद अध्ययन करता है। वेद अध्ययन करने के बाद उन्हीं का प्रमोशन होता है, उसको विप्र कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में एक मंत्र आता है, उपहरे गृणाम संगमे नदीनाम च धियो विप्रा अजायत। अर्थात ये विप्र कहां से पैदा होते हैं, कहां से जन्म लेते हैं? गिरिनाम कंदरे, नदीनाम संगमे। गिरिनाम कंदरे और नदीनाम संगमे क्यों कहा गया है? पूर्व काल में जितने शिक्षा केंद्र था, ऋषि मुनियों के आश्रम में ही शिक्षा केंद्र था, जहां पे एक
बड़े बड़े गुरुकुल चलता था, वो सब ही पहाड़ पर्वत में ही था, नदियों के संगम स्थल में ही था। वो शिक्षा केंद्र था, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का शिक्षा केंद्र था। तो वहीं पे बच्चे जाकर, बालक के लिए अलग गुरुकुल था, बालिकाओं के लिए अलग गुरुकुल था, तो वहीं पर जाके वो शिक्षा ग्रहण करते थे, वेद अध्ययन करते थे। जब वो वेद अध्ययन, वेद में परिपक्व हो जाते हैं, वेद ज्ञान उनको हो जाता है, तब वो विप्र कहलाते हैं। पुराण में भी एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात बीज उच्यते वेद अभ्यासात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। पुराण में कहा गया है कि जन्म से सब शूद्र है, जब इनका संस्कार होता है वो द्विज बनता है, और जब वो वेद अभ्यास करता है, वेद में धुरंधर होता है, तब वो विप्र कहलाता है। और जब वो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर तत्व को जानता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए कहा गया है, उपहरे गिरिनाम संगमे नदी नाम धियो विप्रा जाए। ये विप्र कहां से पैदा होते थे, कहां से जन्म लेते थे? ऋषि मुनियों के गुरुकुल से। वहीं से वो विप्र रूप धारण करते थे। विप्रा, वेदों में भी वर्णित है विप्रा, जो विशेष गुण को धारण करता है। जो वेदज्ञ होगा, जो वेद तत्व को जान लेगा, वो तो निश्चित रूप से ही सारे अच्छे गुण को ही धारण कर लेगा। तो विप्र कोई जन्म से नहीं होता है। हमारी सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारी वेदों के अनुसार विप्र बनाए जाते हैं। उन्हीं को वेद ज्ञान देकर ऋषि मुनियों ने उनको विप्र रूप में प्रतिष्ठित करते थे समाज में। उनको विप्र कहा जाता था। और विप्र कभी गुणहीन नहीं होता है। एक दोहा आता है रामचरितमानस की, पूजई विप्र सकल गुणहीन। विप्र कभी भी, विप्र जो शब्द है, विप्र अर्थात विशेष गुण को अपने अंदर वो पूर्ण करता है, वो कभी गुणहीन हो ही नहीं सकता। जो गुणहीन है वो कभी विप्र हो ही नहीं सकता। जो वेदज्ञ हो, जो वेद तत्व को जानता हो, जो ईश्वर की तत्व को जानता हो, वो कैसे ही गुणहीन हो सकता? जो गुणहीन है वो विप्र हो ही नहीं सकता। विप्र के अंदर सारे अच्छाइयां होता है। तो इसीलिए कहा गया है वेद अभ्यासात भवेत विप्र। जो वेद अभ्यास करता है, जो वेद तत्व को जान लेता है, वो विप्र कहलाता है। उसके बाद आइए ब्राह्मण। ब्रह्म जानते ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द से उत्पत्ति है। ब्रह्म का अनेक अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म का अर्थ वाणी है, ब्रह्म का अर्थ वीर्य है, ब्रह्म का अर्थ खाद्य है। ये सब ब्रह्म का अर्थ है। और ब्रह्म से ही वो ब्राह्मण होता है। अर्थात ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, अर्थात जो ईश्वरनिष्ठ हो, जो वेदज्ञ हो, जो ज्ञान में परिपक्व हो, जो सत्य का आचरण करने वाला हो, शुद्ध आहारी हो, सदाचारी हो, वाणी भी उनका शुद्ध हो। ब्रह्म शब्द का अर्थ वाणी भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वीर्य भी है। जो ब्रह्मचर्य कोई पालन करता हो वो ब्राह्मण कहलाता है। हमारी सनातन धर्म में ब्राह्मण का व्याख्या ये है। सनातन धर्म में ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। मैंने इसे पहला वीडियो में, मैंने जाति भेद के वीडियो में मैंने व्याख्या किया था। ब्राह्मण एक वर्ण है, और वर्ण कर्म के आधारित होता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वो ईश्वरनिष्ठ नहीं हो, उनका वाणी शुद्ध नहीं है, उनका खाद्य सात्विक नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो वेद को जानता नहीं, फिर आप इनको कैसे ब्राह्मण कहोगे? तो सनातन धर्म का ही फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। सनातन धर्म का सारे धर्मशास्त्र की व्याख्या ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ये तीनों अलग अलग है। द्विज अर्थात जिसका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार होने के बाद वो द्विज बनता है।
और जब वो वेदारंभ कर वेदारंभ संस्कार के बाद जब वो वेद अध्ययन करता है, वेद में पारंगम होता है, वेदज्ञ होता है, तब वो विप्र कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानता है अर्थात ईश्वरनिष्ठ होता है, उनका खाद्य सात्विक होता है, वो ज्ञानी होता है, वो वेदज्ञ होता है, वो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उनका वाणी शुद्ध होता है, सत्य को धारण करता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इसीलिए द्विज, विप्र और ब्राह्मण ये तीनों अलग अलग चीज है। अगर किसी का उपनयन हुआ, उपनयन संस्कार हो गया, मगर वो वेद अध्ययन नहीं किया, वो वही सिर्फ द्विज कहलाएगा, वो विप्र नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अगर कोई वेद अध्ययन कर लिया, वेद अभ्यास कर लिया, मगर ईश्वरनिष्ठ नहीं है, उनका खाद्य सात्विक नहीं है, उनका वाणी सात्विक नहीं है, उनका जीवन परोपकार कर्म के लिए नहीं है, वो ब्रह्मचर्य को कंट्रोल नहीं करता है, वो सदाचारी नहीं है, वेदज्ञ नहीं है, तब वो कभी भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो द्विज ही रह जाएगा। सिर्फ उनका उपनयन हुआ है और वेदारंभ संस्कार हुआ है, उपनयन हो गया तो द्विज बना, तो कभी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मण बनने के लिए आपको ब्रह्मनिष्ठ होना, वेदज्ञ होना, ज्ञानी होना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सात्विक खाद्य ग्रहण करना, आपका वाणी शुद्ध होना, आप सत्य को आचरण करना और अपने जीवन हमेशा परोपकार कर्म में ही व्यतीत रहना, ये परम आवश्यक। तो इसीलिए द्विज, विप्र और ब्राह्मण ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, मगर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इसी चीज को सुनकर। मगर समाज में कहते हैं द्विज, विप्र और ब्राह्मण तीनों को एक ही रूप में ही मानते हैं। वास्तविक ये हमारी सनातन धर्म शास्त्र एवं सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण गलत है। ओम नमो नारायण।